योग्य तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सामर्थी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु राज करे, पवित्र पवित्र तू महान सामर्थी, योग्य तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सामर्थी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। रिजो नमो मरि शिखरो जब्राहिम दिलरे बेन मंदनम मरि सुत्रोल ब्रोजा नम शरतरवा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु नासरी। हालेलुया, वेलकम जीसस। धन्यवाद 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 परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने में दिया खुदावंद प्रभु यीशु, फिर से अपनी महिमा में एकत्रित होने का परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है खुदावंद कि अंत तक विश्वास में बने रहना। परमेश्वर प्रभु यीशु नासरी में धन्यवाद करती हूँ, अब फिर से मुझे अपने लोगों के बीच में लेके आए हैं खुदावंद। और जितने लोग प्रभु यीशु नासरी आज मुझे सुनने, मुझे देखें, प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई परमेश्वर इनकी जिंदगियों से होने पाए। आज का पवित्र वचन परमेश्वर इनकी जिंदगियों को छुए, इन्हें ब्लेस करे, इन्हें आशीषित करे, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह बोलने वाली मैं नहीं, तेरा रूह है खुदावंद प्रभु यीशु, तेरा पवित्र आत्मा इनकी जिंदगी को छुए, आज कार्य करे, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई प्रे, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की पाक पवित्र और जीवित उपस्थिति में हालेलुया, आई वेलकम यू ऑल इन जीसस माइटी नेम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद खुदा। पवित्र पवित्र तू महान सामर्थी, योग्य तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सामर्थी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु राज करे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सो परमेश्वर की पवित्र पवित्र उपस्थिति में हालेलुया, आई वेलकम यू इन जीसस नेम। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है हालेलुया कि अपने अपने उद्धार का कार्य हालेलुया पूरा करते जाओ। परमेश्वर के वचन में लिखा, धन्यवाद यीशु। सो परमेश्वर प्रतिदिन हालेलुया हमसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि हम उस काम को करें जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया, उद्धार का कार्य बाय मीन्स की जो परमेश्वर ने हमें वर्क दिया है। हालेलुया, अगर एक इंसान की जिंदगी में कोई दुख आता है, कोई परेशानी आती है और वो अगर परमेश्वर से फिर जाता है या परमेश्वर की वर्शिप करना छोड़ देता है, खुदावंद के भवन में जाना छोड़ देता है हालेलुया, और साल्वेशन के रास्ते से भटक जाता है और प्रभु को छोड़कर मूर्ति पूजाओं में, ऐसे कामों में चला जाता है जो नॉन बिब्लिकल है हालेलुया, तो उन चीजों के साथ क्या होता है कि जो वचन परमेश्वर ने कहा था कि रोज अपने उद्धार के कार्य को पूरा करना, तो वो चीज उन लोगों ने छोड़ दी। हालेलुया, इजी नहीं होता है दुखों के बावजूद प्रभु में चलना, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके साथ होता है, आप दिल से परमेश्वर से लव करते हैं हालेलुया, तो परिस्थितियां डे बाय डे हालेलुया परमेश्वर आपको तसल्ली देता है, परमेश्वर आपको स्ट्रॉन्ग करता है, परमेश्वर आपको ताकत देता है कि आप मसीह में अपने उस उद्धार के कार्य में बने रहते हैं हालेलुया। क्योंकि इस जर्नी में, इस जिंदगी में हालेलुया कई बार कुछ परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिसको आपको लगता है बियर नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है, प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे सहने से बाहर परीक्षा नहीं आने दूंगा हालेलुया। तो जितने भी दुख हैं हमारी जिंदगी में, उनके बावजूद भी परमेश्वर में बने रहें हालेलुया। चाहे आप दुखी हैं, किसी भी हालत में हैं, परमेश्वर का ध्यान आपके ऊपर जरूर होता है। परमेश्वर को पता है ये मेरा वही बेटा, मेरा वही बेटी है जो
दुखों के बावजूद भी मेरा इनकार नहीं करता, दुखों के बावजूद भी ये चर्च आता है, प्रार्थनाओं में मेरे साथ बैठता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अपने अगुओं को फॉलो करो। हालेलुया। उसने कहा जैसी चाल पौलुस कहता मैं चलता हूं तुम्हारे सामने, तुम भी वैसे ही चलो। हालेलुया। खुदा उनके वचन में लिखा कि जब तुम अन्य अन्य प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो नबियों को याद करना, स्मरण करना उन लोगों को जिन्होंने परीक्षाएं सही है। हालेलुया। कितनी कितनी बड़ी परीक्षाएं हालेलुया प्रभु के दासों के ऊपर, प्रभु के लोगों के ऊपर आई। हालेलुया। जब हम एस्तर को देखते हैं तो एस्तर की लाइफ में भी एक चैलेंज था, उसके दोनों मदर फादर नहीं थे। हालेलुया। लेकिन वो फिर भी प्रभु के साथ चलती थी, वो वफादारी में थी, पवित्रताई में थी। हालेलुया। प्रभु को डर भय मानती थी वो लड़की। हालेलुया। और एक समय आया, परमेश्वर ने उसे चुना, प्रभु ने उसे ब्लेस किया, प्रभु ने उसे ऊंचा उठाया। हालेलुया। और वो बहुत सारे लोगों के छुटकारे का, बहुत सारे लोगों की डिलीवरेंस का कारण बनी। हालेलुया। उसके कारण उसके लोग जो थे हालेलुया वो बचाए गए। धन्यवाद यीशु। सो इसी तरीके से हमारा धार्मिकता में चलना हालेलुया व्यर्थ नहीं होता है। कुछ कई बार शैतान लोगों को भरमाने की कोशिश करता है कि तो इतने टाइम चलता रहा लेकिन कुछ नहीं कर पाया। तो हालेलुया। हो सकता है आपका जो पास्ट है वो फेलियर रहा हो, आप एक कमजोर वॉरियर थे, आप अच्छी लड़ाई नहीं लड़ पाए, आप एक अपने किसी फैमिली मेंबर को बचा नहीं पाए, या आपकी जो दौड़ थी हालेलुया वो इनइफेक्टिव रही। से कह सकते हैं कि कुछ कमियां उस दौड़ में थी जो आप उस चीजों को अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन बाइबल बताती है कि हमारी जिंदगी जो है वो एक रेस है। हालेलुया। सो एक टाइम जो पास्ट जो बीत चुका है उसमें अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके तो उससे डिस्करेज नहीं होना। परमेश्वर के वचन की सहायता के साथ, उसके पवित्र आत्मा की सहायता के साथ जो अब आने वाला समय है, जो आने वाला पीरियड है हालेलुया, आने वाली लाइफ है, उसमें एक अपनी बेटर लड़ाई को लड़ो परमेश्वर के सामर्थ्य नाम। अगर एस्तर अपने हालातों को देखती, एस्तर देखती कि मेरे तो मदर फादर नहीं है तो मुझे परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चल के क्या मिलने वाला है। अगर वो अनुग्रह मेरी जिंदगी में नहीं है जो सबकी जिंदगी में है लेकिन मेरे पेरेंट्स नहीं है, तो वो अगर प्रभु के साथ चलना छोड़ देती हालेलुया, वो प्रभु के साथ चलना अगर बंद कर देती तो वो कभी रानी नहीं बनाई जाती। हालेलुया। और जो लोग बचने थे, यहूदी जाति जो एस्तर के द्वारा बचाई गई हालेलुया, वो नहीं बचाने जाने थे। हालेलुया। सो आपका राइचियसनेस में चलना, धार्मिकता में चलना कभी व्यर्थ नहीं होता है। हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि कौन सी चीज कब आपको देनी है। हालेलुया। मैं आपको ये चीज बहुत क्लियर करना चाहती हूँ हालेलुया कि जो सिर्फ नॉर्मल आप प्रेयर्स मत करें। हालेलुया। फायर प्रेयर करनी बहुत जरूरी है, अपनी फैमिली के लिए फाइट करनी, उन रूहों के लिए लड़ना हालेलुया शैतान के साथ जो अभी बचाई नहीं गई। हालेलुया। अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थनाएं करना, उनको प्रेयर्स में रखना ताकि परमेश्वर उन लोगों को भी सेव करे जो भी अनसेव्ड हैं। हालेलुया। क्योंकि जो हमारे लोग जो बैप्टाइज्ड थे, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते थे, वो जब मरते हैं, ठीक है, सोते हैं प्रभु में, तो वो तो हेवन में जाते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के पास। लेकिन हमें बोझ रखना है उन लोगों का जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते, उनको पिता यीशु नासरी को अपना उद्धारकर्ता नहीं मानते। तो उनके लिए प्रेयर्स करनी ताकि वो विश्वास में आए, वो रूहें ताकि वो बचाई जा सके। हालेलुया। और शैतान के हाथों में अनंत काल की मृत्यु में, आग में वो ना जले। हालेलुया। सो आई वॉन्ट टू क्लियर दिस थिंग कि जिस तरीके से हमने पढ़ा कि प्रभु के वचन कहता परीक्षाओं में अपने नबियों को याद करो। हालेलुया। सो यूसुफ एक नबी था। यूसुफ की जिंदगी में कितनी सारी परीक्षाएं आई। पहले उसके भाई बहनों के द्वारा रिजेक्शन, सबसे पहले उसकी मदर हालेलुया, मदर जब उसका बर्थ ही हुआ था यूसुफ का तो तब उसकी मदर की डेथ हो गई थी। हालेलुया। सो पेरेंटलेस चाइल्ड जो होता है या एक बच्चा जिसकी मदर नहीं है वो इमोशनली कितनी दर्द में होता है। हालेलुया। जी वही बच्चा समझ सकता है जिसने अपने पेरेंट्स को खोया है। हालेलुया। फिर भी यूसुफ पवित्रताई में रहा, वो वफादारी के साथ परमेश्वर में चलता रहा, जहां जहां जाता था परमेश्वर का डर भय मानता था। हालेलुया। जब पाप करने के मौके उसको मिलते भी थे तब भी वह पाप नहीं करता था। हालेलुया। सो एट द एंड ऑफ द मोमेंट क्या हुआ उसकी जिंदगी में, परमेश्वर ने उसे प्रधानमंत्री बनाया उसी देश का जहां पर वो एक गुलाम होकर रहता था। हालेलुया। सो किसी की भी जिंदगी का जो एंड है, अगर वो धर्मी है बंदा हालेलुया, तो वो एक सक्सेसफुल पीकफुल लेवल के ऊपर होगा। लेकिन उसके बीच में बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे दुख आपकी जिंदगी में आ सकते हैं, आपको चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि क्या आप दुखों के बावजूद भी
परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं कि नहीं। हालेलुया। क्योंकि जिस तरीके से रिसेंटली 1 मंथ अगो हालेलुया मैंने अपनी मॉम को खोया है, जैसे मैंने आपको पिछले सरमन में भी प्रीच किया था कि हम मसीह में जब आते हैं हालेलुया तो कोई मरता नहीं मसीह में, वो सब जिंदा रहते हैं। वो मेरी मॉम जस्ट मेरी आई से दूर है, वो परमेश्वर यीशु मसीह के पास है हालेलुया, और वो जीवित है। जब मैं जब स्वर्ग में जाऊंगी तो मैं उनको देख पाऊंगी हालेलुया। प्रभु का वचन ऐसा कहता है हालेलुया। सो कोई भी प्रभु में जो है वो मरता नहीं, ठीक है ना। क्राइस्ट में सब सोते हैं, और जो बंदा सोता है उसकी हमें इच्छा होती है कि वो उठ जाएगा फिर से हालेलुया। सो हमें अपना फोकस, अपना जो ध्यान है हालेलुया वो परमेश्वर के कामों में लगाना है हालेलुया। जो बच्चा इमोशनली सफर करता है, पेन्स को अपने दिल में रखना, बहुत सारे दर्द और बावजूद उसके परमेश्वर के काम को करना, और जैसे आपको कहना, जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि परमेश्वर के कामों को करना है, ठीक है, चर्च में एज अ वॉलंटियर हो, चाहे जहां पर भी परमेश्वर ने आपको ड्यूटी दी है, चाहे वो आपका ऑनलाइन प्रचार हो, कोई भी लेवल जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसको बनाकर रखें। क्योंकि खुदावन के वचन में लिखा है जो थोड़े में वफादार है प्रभु कहता है मैं उसे ज्यादा भी दूंगा हालेलुया। सो दुखों में परमेश्वर के कामों को करना, प्रभु के भवन जाना, उसकी वर्शिप करने के लिए अपने हर एक बैड समय में परमेश्वर के साथ वफादारी को दिखाना, प्रभु के वचन से न चूकना, उसके लिए स्टैंड लेना हालेलुया। ये चीजें निर्धारित करती हैं कि आने वाली जिंदगी आपकी कैसी होगी हालेलुया। सो डिस्पाइट बीइंग कि मैं अपनी जो मेरी पेन्स है मैं उसका आपको बताऊं तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। वो मेरी क्रूस है, मैंने उठानी है कि मुझे उन दुखों के बावजूद परमेश्वर में चलना है, अपने घराने को चलाना है, अपनी जो आने वाली जनरेशंस हैं लोगों को गाइड करना है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने हमें दी है प्रीच करने के द्वारा, इस प्रचार के द्वारा लोगों को बचाने की, रूहों को लिफ्ट अप करने की परमेश्वर में, और उनकी उन्नति के लिए इस वचन प्रचार को करने की, वो काम मेरा है जो मैंने आपको करना है। आपका जो कनेक्शन है वो मेरे साथ सिर्फ इतना है हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जानते हैं और मैं जानती हूँ सिर्फ हालेलुया कि जो प्रभु में चलते हुए जो पेन्स जो हमारी जिंदगी में है हालेलुया, उन सब के चलते हुए हम कैसे विश्वास योग्य जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर देखता है कि उसने कहा है, प्रभु ने कहा प्राण देने तक विश्वासी रहे हालेलुया। उसने कहा मैं तुम्हें जीवन का मुक्त दूंगा हालेलुया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर हम रियली परमेश्वर से प्यार करते हैं तो चाहे कोई भी दुख, कोई भी घटना हमारी जिंदगी में हो जाए हालेलुया, फिर भी हम परमेश्वर से नहीं फिरते, प्रभु का इनकार नहीं करते हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपना लहू दे के खरीदा, अपना खून दे के खरीदा है। सो आज जितने लोग मुझे देख रहे हैं या देखने वाले हैं, मेरी आप लोगों से यही निवेदन है कि परमेश्वर के साथ पवित्रता में और वफादारी में चलें हालेलुया। दूसरों के लिए प्रेयर्स करें, क्योंकि प्रार्थना करना एक काम है, जैसे स्पिरिचुअल फादर ने बताया ना कि प्रार्थना करना मीन्स वर्कआउट करना, और बाइबल बताती कि जो काम करने वाला है वो मजदूरी को पाता है हालेलुया। तो जब आप प्रभु के लिए काम करेंगे, दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करेंगे, तो परमेश्वर आपको पे बैक करेगा हालेलुया। तो वो किसी भी टाइम के ऊपर हो सकता है हालेलुया। जब आप एक्सपेक्ट करते हैं कई बार कि ये बरकत, ये आशीष मेरी जिंदगी में आए, तब वो नहीं आती कई बार। लेकिन जो समा परमेश्वर यीशु मसीह ने निर्धारित किया होता है वही टाइम वो होता है हालेलुया। ये जो धरती है, दुनिया है, किसी ने यहाँ पर अपना पक्का किसी का ये डेरा नहीं। बाइबल बताती है हम मुसाफिर हैं इस प्लेस के ऊपर, इस घरों में। ये जो हम कहते हैं कि हमारे घर हैं, हमारी ये चीजें, हमारी वो चीजें, तो ऐसा नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा कि प्रभु ने कहा कि तुम्हें मैंने धरती के ऊपर एक असाइनमेंट देकर भेजा है। बाइबल बताती है हम परमेश्वर से निकाले गए, परमेश्वर की हुजूरी से हम यहाँ पर धरती के ऊपर भेजे गए हैं हालेलुया। और अगेन हमने वहीं पर जाना है जहां पर से परमेश्वर ने हमें भेजा हालेलुया। सो हमारे रिकॉर्ड्स होने चाहिए, हमारा जो है हमारा रिपोर्ट कार्ड हम लेकर जाएंगे, क्या हम परमेश्वर के लिए करके आए हालेलुया। एक मनुष्य के पास 2 चॉइसेस हो सकती हैं, दुखों के बावजूद वो इंसान उसकी जिंदगी में दुख आ गया, जहाँ वो प्रभु को छोड़ दे और कुछ ना करे, जो परमेश्वर ने उसे काम दिया वो ना करे, वो दूसरों को परमेश्वर में ना चलाए, वो खुद प्रार्थना ना करे, ठीक है, और शैतान के हाथ में पड़ जाए। या दूसरा ये ऑप्शन है उसके पास कि वो अपने लिए मर जाए, अपनी इच्छाओं के लिए, इमोशंस के लिए एक डेड मैन बन जाए, अपने लिए जीने के लिए, कि उसकी अपनी विल है कि मेरे मॉम, मेरे डैड मेरे साथ रहते, मैं उनके साथ जीता,
हालेलुया। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में कोई दुख आ जाता है तो हमें उसको अपने आप को मरे हुए समझ कर कि जो डेड पर्सन होता है उसको चाहे उसकी प्रशंसा करो, चाहे कुछ भी उसके साथ करो, उसको उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। सो एक अपने लिए मरे हुए इंसान की जिंदगी में चाहे दुख हो चाहे कुछ भी हो, वो डेड है मीन्स उसको उस चीज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हालेलुया। सो वो सेकंड ऑप्शन क्या है कि आप दुखों के बावजूद भी अपना क्रूस उठाकर उन दुखों के बावजूद परमेश्वर में चलें, दूसरों को चलाएं, अपनी ड्यूटी को पूरा करें कि जो परमेश्वर ने काम आपको दिया है आप उसको करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के हुजूर जहाँ पर अगेन हमने जाना है, हालेलुया, हम नहीं जानते हमारे कितने दिन बाकी हैं इस धरती के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, हालेलुया, कि जिस तरीके से वी ऑल नो कि जो डेथ है पर कब आनी है, किसकी जिंदगी में कितनी हमारी सांसें बाकी हैं, कितने डेज बाकी हैं, इट्स ऑल अबाउट नोन बाय गॉड जीसस क्राइस्ट ओनली। हालेलुया। हम नहीं जानते, डॉक्टर्स नहीं जानते, कोई नहीं जानता। हालेलुया। तो प्रभु का वचन अगेन फिर मुझे उसी चीज के ऊपर लेके आ रहा है कि प्रतिदिन अपने उद्धार का कार्य पूरा करना, हर एक दिन ऐसे जीना है जैसे कि वो आखिरी हो। हालेलुया। क्योंकि हम नहीं जानते कि आज ना दिन में हम हैं और कल होंगे कि नहीं होंगे, और अगर हम वफादारी में, फेथफुलनेस में परमेश्वर के साथ चलेंगे, आज हमारा जो चल रहा है इसमें वफादार होंगे, हालेलुया, तो डिपेंड करता है, हालेलुया, कि आने वाली समय में हमारी जिंदगियों में क्या होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तो चाहता है कि हम उसके पास जाएं, हालेलुया, हम स्वर्ग में प्रभु के साथ रहें एट द एंड ऑफ द टाइम। हालेलुया। लेकिन शैतान की कोशिश क्या रहती है कि लोगों को पाप में, लोभ में, लालच में, व्यभिचार में, गलत चीजों में उलझा कर रखे ताकि वे परमेश्वर का काम ना कर पाए, परमेश्वर के सामने फिर पहुंचने न पाए जहां पर परमेश्वर उन्हें रखना चाहता। हालेलुया। खुदावंत के वचन में ऐसा लिखा, प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए जाता हूँ। प्रभु ने कहा ताकि जहां मैं रहता हूँ वहां तुम भी रहो। हालेलुया। प्रभु की इच्छा है कि जहां जिस हेवन में, जिस प्लेस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह रहते हैं, हम भी उसके साथ वहां पर रहें। हालेलुया। लेकिन अगर हम, ठीक है, पवित्रताई में परमेश्वर के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसकी आत्मा के द्वारा नहीं चलते तो हम वहां पर नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। सो जितने जन हैं आज मुझे सुन रहे हैं, सो एक ही चीज मैं आप सबसे कहना चाहूंगी, पर प्रतिदिन अपने उद्धार के काम को पूरा करो। आप चर्च जाते हो, अपने बैप्टिज्म ले लिया है, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है, कि आप चर्च से आने से, चर्च से जब निकलते हैं तो कुछ भी आप कर सकते हैं। आप किसी की तरफ गलत देख सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, किसी की निंदा कर सकते हो, चुगलियां कर सकते हो, और फिर कहें कि हाँ मैं तो तौबा कर लूंगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? हालेलुया। परमेश्वर चाहता कि हम उसका डर भय माने, हमारे हृदय में सबसे पहले उसका डर और भय हो। हालेलुया। ताकि हम वो चीज करें ही ना जो जानबूझकर आप करते हो, बाद में उसकी माफी आप परमेश्वर से मांगे। हालेलुया। सोचकर देखो, अगर जो गलतियां जानबूझकर कर रहे हो उसकी माफी मांगने का समय आपको ना मिले तो क्या होगा। हालेलुया। सो परमेश्वर दयावान है, वो दयावान था, वो दयावान रहेगा, वो भला है, वो भला था, भला रहेगा। हालेलुया। चाहे हमारी जिंदगी में कितने भी दुख क्यों ना हो, कोई कुछ भी कहे कि इनके साथ बुरा हुआ है, ये वो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता परमेश्वर भला है, इट मीन्स परमेश्वर भला है। हालेलुया। तो वो अपना आप हमारी जिंदगी में सिद्ध करेगा। हालेलुया। एक समय आएगा परमेश्वर हमारी जिंदगी में ऐसी भलाइयां प्रकट करेगा, ऐसी ब्लेसिंग्स देगा, ऐसी हमें अपनी आत्मा से भरेगा, ऐसे मसा से भरेगा कि हालेलुया परमेश्वर की महिमा हमारी जिंदगी में से होगी ही होगी। हालेलुया। समटाइम परमेश्वर देखता है, परखता है कि क्या ये ऐसे हालात में मेरे साथ चल सकता है ताकि मैं इसके ऊपर भरोसा कर सकूं। हालेलुया। एक बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए, बड़ा मस्सा देने के लिए। हालेलुया। सो हर एक परीक्षा जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं होती, और हर एक परीक्षा शैतान की ओर से भी नहीं होती। हालेलुया। को आत्मा से समझना पड़ता है। हालेलुया। सो हर वो चीज जो आपकी जिंदगी में शैतानी है, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर का जीवित आत्मा सब चीजों को आपकी जिंदगी से निकाले। हर तरह के श्राप जो बढ़ती उम्र के सत्कार्य होते हैं, जहाँ किसी भी गलत लोगों के द्वारा आपके ऊपर रिलीज किए गए हैं, आपने अपनी गलती के कारण अपने ऊपर रिलीज किए, वो सारे श्राप प्रभु यीशु मसीह के लहू के साथ आपकी जिंदगी से कैंसिल हो। खुदावन का जीवित आत्मा आपको टच करे, आपको ब्लेस करे, आपको सेव में रहने दे। मेरी प्रार्थना है मेरा परमेश्वर आज आपको स्ट्रेंथ दे, शक्ति दे, प्रतिदिन अपने उद्धार के कार्य में चलने के लिए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आपके घरों में परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की शांति हो। खुदावन का लहू मैं आपके ऊपर, अपने घरानों के ऊपर छिड़कती हूँ। प्रभु के वचन में लिखा, जहां जहां परमेश्वर का लहू होगा वहां वहां नाश करने वाला नाश न करने पाएगा।
हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं पिता, सारी विचक्राफ्ट की स्पिरिट, सारी जादू टोने का सारा आत्मा, सारा प्रभाव प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू से इनकी जिंदगी से खत्म हो इन जीसस माइटी नेम। प्रभु जिस तरीके से तेरे लहू ने हमें बचाया, हमें सेव रखता, तेरा लहू में प्रोटेक्ट रखता परमेश्वर, एक जन के लिए तेरा लहू बोले मेरे पिता परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा एक संग हो, बीमारियां, दुष्ट आत्मा, शैतान के सारे बंधनों से खुदावंद तेरा रूह इन्हें आजाद करे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जितने पास्टर्स, जितने बिलीवर्स, जितने लोग परसिक्यूशन के नीचे जो खुदावंद के नाम के कारण विरोध सह रहे हैं, दुखों को सह रहे हैं परमेश्वर, तेरा आत्मा उन्हें ग्रेस दे, तेरा रूह उनके रास्तों को साफ करे परमेश्वर। अपने एंजल्स को भेज स्वर्ग से खुदावंद उनके रास्तों को आसान करने के लिए। तेरा पवित्र आत्मा प्रभु उनकी जिंदगी में बहुत आयत से कार्य करे प्रभु यीशु। तेरा वचन कहता है जब यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर चढ़ना था प्रभु, उनका मन व्याकुल था और आपने अपने एक एंजल को भेजा जिसने प्रभु यीशु मसीह को स्ट्रेंथन किया, उनको सामर्थ्य दी। हालेलुया परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं अपने वही स्वर्गदूतों को उन लोगों के लिए भेजें प्रभु जो परसिक्यूशन के नीचे, जो दुखों में है, ताकि मेरे पिता परमेश्वर आपके लोग बल पाएं। हालेलुया, और अंत समय तक प्रभु अपने प्राण देने तक विश्वासी रह सके। हालेलुया, वे प्रतिदिन अपने उद्धार का कार्य पूरे करें परमेश्वर। सारे बिलीवर्स खुदावंद प्रभु यीशु के नाम में प्रतिदिन अपने उद्धार का कार्य पूरे करें। और प्रभु यीशु जो तेरे दास हैं, तेरे दासी हैं प्रभु, जो परसिक्यूशन के नीचे प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए परमेश्वर यीशु मसीह, हालेलुया, तेरी बल, तेरी ताकत, तेरी सामर्थ, तेरी दिलेरी का आत्मा उनके अंदर आए परमेश्वर। खुदावंद वो हया, वो सामर्थ्य, वे शक्ति जो पौलुस के अंदर थी प्रचार करने की, जो स्टिफनस के अंदर थी प्रचार करने की परमेश्वर, हालेलुया, वही सामर्थ्य, वही ग्रेस तेरे दासों के ऊपर, तेरी दासियों के ऊपर आए मेरे परमेश्वर। खुदावंद जितने लोग छत्तीसगढ़ में या किसी भी अदर स्टेट में परसिक्यूशन के नीचे, सताव के नीचे हैं, खुदावंद तेरा पवित्र आत्मा उनके लिए वेज को ओपन करे परमेश्वर। उनकी परिस्थितियां खुदावंद इजी हो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट परमेश्वर। तेरी शांति, तेरी अनुग्रह, तेरी दया प्रभु, तेरी हेल्प, तेरी सहायता स्वर्ग से उन्हें मिले प्रभु यीशु। इस तरीके से तेरा दास कहता कि मेरी हेल्प कहाँ से आएगी, वे कहता मेरी हेल्प परमेश्वर यहोवा से आती है। हालेलुया, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आपके लोगों को ब्लेस करते हैं, जितने लोग देख रहे हैं आशीषित हों प्रभु यीशु मसीह। एक एक जन, इनकी प्रेयर लाइफ, इनकी बाइबल रीडिंग, हर एक हिस्सा परमेश्वर इनका आशीष को पाए, ब्लेसिंग को पाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में इन्हें ब्लेस करती हूँ। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आई प्रे, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। सो जैसे कि प्रेज द लॉर्ड, फिर मिलेंगे हम परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस में। सो मुझे लगातार अपनी प्रेयर्स में याद रखें, हालेलुया, ताकि मैं और प्रभु के सामर्थ्य वचनों के साथ आपको मिल सकूं और उससे आपकी उन्नति और आपकी जिंदगियां ब्लेस हों। जैसे कि प्रेज द लॉर्ड। Thank you, Jesus.